पहाड़ के गांव में बीती है रात, जंगलों में साए साए के बीच पानी पीना हुआ है झरने का। दोस्तों, ऐसे प्राकृतिक वातावरण में हमारे रात का जो अनुभव रहा है उसे साझा कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ केवल और केवल जंगल है, पहाड़ है। रात को डर बना रहता है कि बाघ कब आ जाएगा, तेंदुआ कब आ जाएगा। जंगली सूअर यहाँ बहुलता हुए हैं और नुकसान करते हैं खेतों का। जिस पानी को पिया हूँ उसे पी करके दिखाता हूँ। यह मग्गा किसी ने इसलिए लगा दिया है, यह छींटा न मारे। यह पानी जब रुक जाता है तो पानी यहाँ से निकालते हैं लोग। यहाँ पानी पूरे महीने रहता है, मतलब पूरे साल रहता है। मग्गा लेते हैं लोग, निकालते हैं। इसे ढक इसलिए दिया गया है कि बंदर इसको गंदा कर देते हैं, इसी में स्नान कर लेते हैं। जिस घर में मैं रुका था दोस्तों, उस घर के लोगों से मिलवाता हूँ। यह एक फौजी का घर है। गांव खाली हो गए हैं। गांव में रहने वाले लोगों की कमी हो गई है क्योंकि यहाँ मौलिक सुविधाओं का अभाव है। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए लोगों ने गांव छोड़ दिया है। अभी इस पुल को दिखाता हूँ, इधर से चल रहा हूँ, ऐसे ही है रास्ता। और इधर देखिए आग लग गई थी, या आग लगाया होगा लोगों ने, कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। ऐसे ही रास्ते से चलते हुए लगभग 500 मीटर से अधिक आना हुआ है चढ़ करके, और रात को पसीना छूट गया। पसीना छूट नहीं गया, पसीना निकल गया। पसीना छूट भी जाएगा यदि आप उत्साह से लबरेज नहीं रहेंगे। इस समय लगभग सुबह के 7:45 बज रहे हैं। पहाड़ में धूप निकल चुकी है। इधर जड़ी बूटियों को आप देख रहे हैं और जो जंगल है उसे भी आप देख रहे हैं। तो हम अब चलते हैं उनके घर, जहाँ रात को मंडुआ की रोटी और यहाँ की प्राकृतिक सब्जी, ऐसा आप देखिए जड़ी बूटियाँ हैं। अब यह है कि जो जानते हैं वही इसका अनुभव करेंगे, उन्हीं को पता होगा, हमें क्या पता कि यह सब चीज़ें क्या है, लेकिन सब जड़ी बूटियाँ हैं साहब। चलिए, मन कर रहा है कि दौड़ लगाए, लेकिन अब जितनी सीमा है भैया उतना ही चलना है। और हमारे गांव के एक रामनाथ सिंह थे, बुढ़ापे में बेचारे चले गए कुएं में। कुएं में क्यों चले गए? उनका सोटा गिर गया था, डंडा गिर गया था। तो रामनाथ सिंह पहले कुएं में जब बैल गिर जाते थे, भैंस गिर जाती थी, तो उसे निकालने में उन्हें महारत हासिल थी। लोग उन्हीं को बुलाते थे। तो उनको लगा कि अभी वही जवानी है, और कूद गए कुएं में। कूद तो गए बेचारे, चले गए, और आने में अब वह नहीं आ पा रहे थे। तो क्या हुआ कि अब लगे चिल्लाने। किसी ने देखा कि दादा तो चले गए हैं कुएं में भैया। उसके बाद उनके पोते आए झारखंडी सिंह। तो वो अभी क्या है कि जा रहा हूँ और निकाल लूंगा, अभी लेकर के चले। बस दोनों लोग फिर कुएं में चले गए। बहरहाल भैया, नाल नहीं मढ़ाना है, अपनी सीमा के साथ ही। तो अब मैं उस घर में चल रहा हूँ जहाँ रात को रुकना हुआ था, उसे भी दिखाऊंगा। इन्हीं पगडंडियों से होकर के मेरा रात को आना हुआ था। रात को मोबाइल की टार्च जला करके और यहाँ पहुँचना हुआ। ये रास्ते हैं देखिए, या पथरीले हैं, पत्थर के छोटे छोटे पाषाण खंड इनके टुकड़े हैं। और यहाँ पक्षियों की चहचहाट है। यदा कदा कभी गिद्ध भी दिख जाता है, ऐसा बताया लोगों ने। तो यहाँ देखिए शौचालय का निर्माण किया गया है, क्योंकि लोग बाहर नहीं जाते। अब मैं धीरे धीरे आ गया हूँ। यह पुराना घर था जो टूटा, तो इसके यह पाषाण के खंड निकले हैं और इसे फिर किसी में लगाया जाएगा। यहाँ इस प्रकार की ईंटों का निर्माण किया जाता है। सीमेंट और बालू निकाल करके पत्थर से बनती हैं, और इसे पीठ पर लाद करके ले आते हैं लोग। 3-3 ईंटों को एक साथ लेकर के आते हैं। नेपाल के लोग हैं, काफ़ी मजबूत हैं। और यह गिट्टियाँ भी आती हैं, खच्चर से आती हैं,
और लोग पीठ पर ले आते हैं। यहाँ आपने देखा गेंदा का फूल है और बहुत मनोरंजक स्थिति है यहाँ। केतली में पानी गर्म हो रहा है क्योंकि हाथ ठंड के कारण सुन्न हो जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं जिस घर में हमारा रुकना था। फौजी देवेंद्र को जय हिंद, शुभकामना शुभकामना। यह है फौजी देवेंद्र और यह यूट्यूबर भी है और इसी नाम से इनका चैनल भी है फौजी देवेंद्र। तो यहाँ के लोग बहुत पलायन कर गए हैं और फौजी साहब अभी रुके हुए हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। स्कूल में भी हम चलेंगे, आइए हम आपसे बात भी करते हैं। यह तो गुलाब है जी मान्यवर, ये गुलाब है। हाँ, और ये संतरे का पेड़ है। अच्छा, और ये अन्य फूल हैं जैसे गेंदा वगैरह वगैरह। हाँ हाँ हाँ, संतरे का। फिर यह क्या है, मौसमी होगी यह तो? ये भी संतरा है भाई साहब। हाँ हाँ, अच्छा। और ये संतरा जो है अभी इसका हम जूस भी निकालते हैं। वाह, और इसको जो है रेत वगैरह में रख के ये जो है अप्रैल मई तक के महीने तक जो है चल जाता है। अच्छा, रेत में रख करके? जी, वाह। ये बांज के जो पत्ते हैं भाई साहब, हाँ, उसके अंदर रख के इन पे पूर्ण रूप से जो है रस रहता है। अच्छा, देसी तरीके से। वाह वाह वाह, देसी स्टाइल में जी। इन्हें संरक्षित करते हैं। और ये आपके डागी हैं जी, क्या नाम है इनका? इनका डब्बू है भाई साहब। डब्बू बचे हुए हैं, कोई तेंदुआ और बाघ इनको नहीं ले गया है? नहीं ले गया। और नीचे नहीं जाते होंगे बेचारे, अभी अपना बचे रहे होंगे। चतुर हैं। अरे वाह 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 वाह। आइए देखिए, ये भाई साहब हम लोगों के लिए है, किसके लिए है? ये आप ही के लिए भाई साहब। वाह वाह, इसे हम लोग ग्रहण करेंगे जी। तो अभी तोड़ करके ताजा तोड़ कर अभी तोड़ा भाई साहब इसी पेड़ से। और देखिए अभी एक है फल लगे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको सतफल भाई साहब। सतफल जी। वाह, देखने में यह बेल जैसे लग रहे हैं जी। और या फिर बड़े बड़े वाले जो वो होते हैं जी। इसे। अच्छा, यह बालक की गाड़ी ये है। बालक की गाड़ी है। तो बालक चलाते कैसे हैं इसको, कहाँ चलाते हैं? यहाँ ऊपर छत में भाई साहब। अच्छा, छत पर चलाते हैं। हाँ, अभी धो के रखा हुआ है। ये अभी कुछ है, फल है ये भी वही संतरा है। अच्छा, और ये संतरा जो है इस पे बेल है छेमे की। जितना हमको चाहिए होता उतना तोड़ के जो है हम। देखिए बिटिया रानी निकल गई है स्कूल, पहाड़ के स्कूल में जाएंगी जी। 2.5 किलोमीटर जाता है। 2.5 किलोमीटर, अरे वाह। किस स्कूल में पढ़ती हैं? ये राजकीय इंटर कॉलेज कनखुल है भाई साहब। अच्छा, कनखुल जी। तो हम इस समय चमोली में हैं। चमोली। और यह गांव कौन सा भाई साहब? बिडोली भाई साहब। बिडोली ग्राम सभा कनखुल। ग्राम सभा कनखुल, बिडोली जी। और चमोली। खंड कर्णप्रयाग। अच्छा, विकास खंड कर्णप्रयाग। जी। यहाँ कई प्रयाग हैं जी। जिसमें एक कर्णप्रयाग भी है, काफी मान्यता वाला है जी। और यह भी फूल है जी। यह किस चीज का होगा कुछ? ये तो फूल भाई साहब, इसकी तो जानकारी थोड़ा हमें भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। इसको क्या बोलते हैं वैसे? इसको भीमल भाई साहब। ये भीमल जो है घास के काम भी आती है, मल्टीपर्पज है। अच्छा अच्छा। और इसके छोटे छोटे वो होते हैं, उनको खाते भी हैं, हम भी खाते हैं। और जंगली जानवर बोले बंदर। अच्छा, इसे कल मैंने खाया था। जी। हाँ, इसे ही लिया था ना? नहीं, कुछ और लिया था। ये वो तो दंतून लिया था आपने। अच्छा। लेकिन इसका जो है रस्सी अब एक बार यहाँ से संतरा का अवलोकन करिए, आपको लगेगा। और नीचे भी इसी तरह के पौधे हैं और प्राकृतिक रूप से इसमें कोई खाद पानी नहीं है और ऑर्गेनिक है पूरी तौर पर। इधर मिर्च है और गेंदा है, वनस्पतियाँ हैं और इस तरफ भी फूल है। ये आपकी छत है। गौशाला है भाई। तो अच्छा, गौशाला है उधर। गौशाला की तरफ भी बढ़ते हैं थोड़ा सा जी। अच्छा, इस तरफ से हम लोग आए थे रात को ना? इस तरफ से उस तरफ अच्छा, उस तरफ से आए थे। ओह, से। ये गांव के लिए रास्ता। ये भी संतरा ये का भी है? संतरा है। इस पे ये थोड़ा लेट में आता है इस पे। अच्छा, अभी आ रहे हैं लेकिन थोड़ा लेट तक आएंगे तो अच्छा। लेट वैसे तक क्या बनाया गया है इसको? ये ओखली है भाई साहब। अच्छा, इसमें जो अरे है वाह, धान वाह, 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 धान को कूटा जाता है। क्या बात है। ये इसको धान झंगोरा वगैरह वगैरह इसमें जो है वो ओखली वो मुसल से जो है। अरे आपने मैडम का कभी साथ दिया है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल दिया माने दिया है पक्का? जी, अरे सब। वाह 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 वाह। फौजी देवेंद्र ने कुटाई भी किया है, सीमा पर भी कुटाई कभी की है? दुश्मनों की भी कुटाई करी और धान की भी कुटाई करी। कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही? माने और हमारी पोस्टिंग कारगिल बटालिक सेक्टर में रही। अच्छा। और जम्मू, पुलवामा, कुपवाड़ा। अच्छा। और आसाम में रहे। अच्छा। और कलकत्ता में रहे। हाँ। बिनागुड़ी किस में। उम्र के थे तो आप चले गए फौज में? मान्यवर हम 17 साल की उम्र में जो है सेना के अंदर जो है चले गए थे और 16 साल की सेवा दी है। फिर कहा कि अब आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। जी। क्यों? जैसे 16 साल 17 साल सेवा देने के बाद ऐसा तो नहीं है कि सैनिक काम करने लायक ना हो?
लेकिन वहाँ पे थोड़ा अब पुराने अंग्रेजों के जमाने से साहब वो बना अच्छा, है। अंग्रेजों के जमाने का है जी। क्योंकि अगर जवान तो ठीक ठाक रहेगा जी। तो उसकी सेवाएं तो 25 साल तक ली जा सकती हैं, 25 उसे 28 28 साल तक 30 साल तक ली जानी चाहिए। जैसे भाई साहब अरे अभी प्रोफेसर लोगों ने मांग किया था उत्तर जी। प्रदेश में जी। कि साहब हमें 65 साल 68 साल तक अवसर दिया जाए। जी। तो अब इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, बेचारे चल नहीं पा रहे हैं, जी। लेकिन अभी भी मांग कर रहे हैं। जी। तो फौजी तो ठीक रहेगा, समयबद्ध उसके सारे कार्यक्रम हैं। जी। 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 चलिए सरकार से अभी मांग करते हैं भैया 16-17 साल में बाहर मत करो, कम से जी। कम सेवाएं 25 साल 28 साल लेना चाहिए। उसके जी, बाद जी। फौजी आता है, फिर बेचारा भटकते रहता है, कहीं गार्ड की नौकरी, कहीं ऐसे नौकरी बस खोजता बस रहेगा। बस बस। तो यह तो क्या होगा भाई साहब, ये कौन सा मड़ुआ है क्या है? ये मंडुआ नहीं है भाई साहब, ये चौलाई है। अच्छा, ये काफी कीमती बिकता है। इसको सर्दियों में हम भून के खाते भी हैं। ये चौलाई के लड्डू होते भाई साहब, जो अच्छा, अरे काफी वाह, महंगा बिकता वाह, है। वाह, वाह। तो पहले के जमाने में क्या होता था, इसको बाजार में लेके बाजार वाले आटे नमक वगैरह वगैरह दे देते इसके बदले। अच्छा, यह तो तिल है। तिल है भाई साहब, तिल है यह। जी जी जी। वीडियो में हम लोग तिल का ताड़ नहीं ना बना रहे हैं भैया, बताते रहिएगा आप लोग। और यह पशुओं का ये भाई चारा साहब, है। जब यहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ जाता है हाँ। तो बर्फ पड़ने के बाद जो है ये स्पेयर है, स्पेयर राशन है जानवरों की, है ना। और इसको जो है तब बर्फीले टाइम पे तो इधर उधर जा नहीं सकते ठंड में, इसको उठाया और गाय भैंसों को दे दिया। अच्छा, ऐसे ही खड़ा खड़ा दे देते जी हैं। जी जी जी। अच्छा भाई साहब, यह तो बांझ होगा क्या है? जी, बांझ की वनस्पति है भाई साहब। यह पहाड़ों के लिए काफी वरदान है। वरदान है। या जल संचयन इससे होता जी। है, पानी नीचे जाता है जी। और औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण है। बिल्कुल। यह जी। अगर देखा जाए तो चीड़ को छोड़ करके, चीड़ यहाँ कहीं दिख रहा है कि नहीं? चीड़ काफी खतरनाक है, जहाँ होता है वहाँ अन्य पौधों को वहाँ नहीं होने देता है। अपने वजूद को स्थापित ऐसा करता है कि अन्य लोगों को वहाँ नहीं। इधर देवदार नहीं होगा ना? देवदार नहीं है भाई। देवदार नहीं है, नहीं। लेकिन यह बाज है तो यह बड़ा काम का है। बांझ की ऐसे भाई साहब, ये जो मकान बनी होगी हाँ। तो सीमेंट का जर्जर हो जाएगा, लेकिन इसका लकड़ी जो है जर्जर वाह, नहीं होगा। वाह, 100 साल तक की एज कहा जाता है। देखिए इधर कुछ लकड़ियां भी जंगल से रखी गई हैं, ये सूखी लकड़ी और काट के लिए सूखी आए लकड़ी काट करके रखी गई है कि यह काम आएगी। और यहाँ बर्फबारी भी होती है यदा कदा कभी। जी जी जी। और तो हम अगले वीडियो में आपको दिखाते हैं गौशाला और अन्य वनस्पतियों के बारे में भी बताएंगे। रात को यहाँ रुकना हुआ है, बड़ा आनंद आया है। और पहाड़ का जीवन, न कहीं कोई हार, न कोई पेट्रोल और डीजल का दहन, और न कोई वाहन। और अगर कुछ सुनाई देगा, सुनिए। कुछ सुना आपने? देखिए, सुनिए। जंगल के साए साए का आनंद लीजिए। जब भी मौका मिले यह काम करना चाहिए। मैं हूं फौजी देवेंद्र के साथ, और आज इस गांव में रुकना हुआ है। मैं और भी वीडियो दिखाऊंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारा और फौजी साहब का जय हिंद, राम राम, शुभकामना, जय बद्री विशाल। धन्यवाद।